सुपर 30 कैलकुलेशन सीरीज में मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज सीखने वाले हैं हम दो अंकों की संख्या का गुणा। देखिए, जब भी हम प्रतियोगिता परीक्षा का कोई सवाल करते हैं या हम किसी भी बुक का मैथ्स का कोई सवाल हल करते हैं तो हमें दो अंकों की संख्या को बार बार गुणा करना होता है। वहाँ पर ये ट्रिक हमारे काम आएगी। तो क्या है, देखिए दो अंकों की संख्या में क्या मेथड लगेगा। मेथड क्या है, ध्यान से समझिए। हम क्या करते हैं, जो इकाई का अंक है उसे संख्या के इकाई के अंक से गुणा करते हैं। दो संख्याएं आपके सामने 24 और 36 का हम गुणा कर रहे हैं। पहले मैं क्या करूंगा, इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करूंगा। तो देखिए 6 और 4 का मैंने गुणा किया तो 6 चौक कितना आ गया 24। वो 24 का 4 मैंने यहाँ लिख दिया और 2 ले गया मैं हासिल में। तो ध्यान रखने वाली बात क्या थी उसको ध्यान से समझिए। हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर जो आपका पहला पद है, ये जो आपका स्टेप 1 है, ये देखिए ये जो आपका स्टेप 1 है, इस स्टेप 1 में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक डिजिट ही आएगा। पहले स्टेप से यहाँ जो आप लिखोगे, हमेशा कैलकुलेशन सीरीज में अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ एक डिजिट काम में आएगा, कहाँ दो डिजिट काम आएंगे। यहाँ एक डिजिट ही काम आएगा। अब एक से अगर ज़्यादा डिजिट होगा तो वो क्या होगा, वो हासिल में चला जाएगा। ठीक है, तो 6 चौक 24, 24 का 4, हासिल का 2, 2 अगले पद के साथ आ गया। अगला पद क्या है, ध्यान से देखिए। अगले पद में आपने देख रहे होंगे ये तीर और ये तीर आपको क्या बता रहा है, इसको आप इससे गुणा कीजिए, इसको आप इससे गुणा कीजिए और जो हासिल वाला है वो जोड़ दीजिए। कैसे, 6 दूनी 12। देखो अब मैं स्टेप 2 की बात कर रहा हूँ। इसमें स्टेप 2 क्या है, ध्यान से देखिए। 6 दूनी 12, इस 12 में मुझे क्या करना है, 4 तिया 12, ये 12 ऐड कर देना है। जरूरी नहीं हमेशा एक ही हो, इन दोनों का रिजल्ट अलग अलग भी हो सकता है। आज एक जैसा है, 6 दूनी 12, 4 तिया 12 और जो हासिल है वो जोड़ देनी है। तो 12 12 24, 24 और 2 कितना हो गया 26। 26 से आपने क्या लिख दिया, 26 से 6 लिख दिया और 2 आपने आगे हासिल में ले लिया। तीसरा पद क्या है, तीसरा पद आपका ये है, 2 और 3 का गुणा किया आपने, 2 और 3 6, 6 में आपने 2 हासिल का जोड़ दिया। ये आपका स्टेप 3 है। स्टेप 3 क्या है, 2 और 3 का गुणा कितना आया 6, उसमें आपने 2 हासिल का जोड़ दिया तो कितना आ गया 8 आ गया। तो आपने बात समझी होगी। यहाँ पे हर चरण में, हर स्टेप में एक ही अंक यहाँ लिखना है, बाकी हासिल में आगे ले लेना है। बात समझ गए। ऐसे आप दो अंकों को गुणा करते हो। अब मैं डायरेक्टली जो मैंने काम किया उसे एक बार वापस बोल रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। 6 चौक 24, 24 का 4, हासिल लग गया 2। 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। देखो ध्यान से, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 और 12 24, 12 और 12 24। इसको गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। ठीक है, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 12 और 12 24 और 2 हासिल वाला 26, 26 का 6, हासिल का 2, 2 तिया 6, 6 और 2 8। इस तरीके से आपको दो अंकों की संख्या का गुणा करना होता है। कुछ प्रैक्टिस कर ली जाए, जो आपने सीखा है उसकी कुछ प्रैक्टिस की जाए। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम गुणा कर रहे हैं किसका, 34 का और 56 का। तो 34 का और 56 का गुणा किया जाए। देखिए 6 चौक 24, 24 का 4, हासिल की 2। बात समझ में आई। 6 चौक 24, 24 का 4, हासिल की 2। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से। 4 पंजा 20, 6 तिया 18। बात को सुनना ध्यान से। 4 पंजा 20 और 6 तिया 18 तो कितना हो गया 38, 38 और 2 40, हासिल का कितना हो गया 4। ये दूसरा पद। तीसरा पद 5 तिया 15, 15 और 4, 15 और 4 कितना हो गया 19। समझे आप। बहुत ही सिंपल, जो चीज़ मैंने सिखाई उसको मैंने काम में लिया और थोड़ी प्रैक्टिस करता हूँ ताकि ये चीज़ समझ में आ जाए। बात को देखिए ध्यान से, मैंने लिखा है 43 और 66। पहला पद क्या बताया मैंने, 6 तिया 18, हासिल का कितना 1। अब देखो ध्यान से, 6 तिया 18 और 6 चौक 24, 6 तिया 18 और 6 चौक 24 तो 18 और 24, 18 और 24 तो 18 और 4 22, 10 32, 10 42, 42 का 2, हासिल का 4। नहीं, 42 और 1 43, एक हासिल भी तो थी, हासिल का 4। 6 चौक 24, 24 और 4 कितना हो गया 24 और 4 28। ये हो गया आपका आंसर। एक बार वापस समझ लीजिए बात को। यहाँ लिखा मैंने 43 और यहाँ लिखा मैंने 66, दोनों का कर रहा हूँ मैं गुणा। 6 तिया 18, हासिल का कितना आ गया 1 आ गया। 6 तिया 18 और 6 चौक 24 तो कुल मिला के देखो ध्यान से, 6 × 3 करना है मुझे और 6 × 4 करना है और फिर उन्हें जोड़ना है।
भाई मुझे 6 को 3 से गुणा करना है और मुझे 6 को 4 से गुणा करना है, इनको जोड़ना है, तो क्यों नहीं ऐसा करूँ, 6 को 7 से गुणा कर लूँ सीधा। तो 6 7 कितना हो जाएगा 42, और एक हासिल वाला तो कितना हो गया 43, हासिल का कितना हो गया 4, 6 चौक 24, 24 और 4 कितना हो गया 28। तो 2838 आपके सवाल का जवाब आ गया। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे आपके पास 73 इंटू 23, ये देखिए ध्यान से, 3 तिया कितना हो गया 9, इस बार हासिल कुछ है नहीं, 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, तो 21 और 6 कितना हो गया 27, 27 का 7, ठीक है। वापस देख लीजिए ध्यान से, 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 3 दूनी 6, भाई 7 तिया 21 और 3 दूनी 6, तो 21 और 6 कितना हो गया 21 और 6, 21 और 6 हो गया 27, ठीक है। 27 का 7 2 हासिल में ले लिया, 7 दूनी 14, 15 16, ये आ गया आपका गुणा हो गया। आगे चलते हैं, एक बार और देखिए अगला एग्जाम्पल। चलिए अगला एग्जाम्पल कंप्लीट, कहने का मतलब है एक बार ये चीज़ कंप्लीट हुई, 2 अंकों की संख्या का गुणा। अब 2 अंकों की संख्या के गुणा में एक स्पेशल केस, जब आप परीक्षा में बैठे होते हैं और आपने अच्छी तैयारी करी होती है तो आपका दिमाग नो डाउट और अच्छा चलने की कोशिश करता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 अंकों की संख्या में एक और अच्छा एग्जाम, एक और अच्छा मतलब एक और ट्रिक। 2 अंकों की संख्या में एक ट्रिक तो आपने सीखी है, उससे 2 अंकों की संख्या के बहुत सारे सवाल हल होंगे। आगे जाके आप वर्ग सीखोगे, आगे जाके आप वर्ग निकालना सीखोगे, आप डायरेक्ट मेथड सीखोगे, जिससे आप 44 का वर्ग सीखोगे। क्या सीखोगे? 44 का वर्ग डायरेक्ट सीखोगे आप। लेकिन एक बात ध्यान से देखो, इस मेथड से आप, इस एक ही मेथड से आप ये काम चला सकते हो। कैसे? देखो ध्यान से, 44 गुणा 44, 4 चौक 16, हासिल का 1, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 और 16 32 और 1 33, हासिल का 3, 4 चौक 16, 17 18 19, ये देख लीजिए आपने वर्ग निकाल दिया 44 का। क्यों? क्योंकि जब आपको 2 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से गुणा करना आता है तो इस तरह का हर सवाल आप कर सकते हो, है ना। लेकिन फिर भी हम उसके लिए एक ट्रिक सीखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं एक स्पेशल ट्रिक की, 2 अंकों की संख्या का गुणा जब इकाई अंकों का योग 10 और दहाई के अंक समान हो। वो वाली सब पे लगेगी, लेकिन ये सीमित है, लेकिन सरल है, इसलिए याद रख सकते हो। देखो बात को ध्यान से सुनो, जब इकाई अंकों का योग 10 हो और दहाई के अंक समान हो, इकाई का अंक इनको बोलते हैं, ये और ये आपका इकाई का अंक है। यहाँ देखिए मैंने उदाहरण लिखा है, इस उदाहरण को ध्यान से देखिए। यहाँ इकाई के अंकों का योग कितना है? इकाई के अंकों का योग 10 है और दहाई के अंक समान है। दहाई के अंक क्या है? समान है। यही बात अपने को ध्यान रखना है। यहाँ पे भी देखिए आप ध्यान से, इकाई के अंकों का योग कितना है? 10 है और दहाई के अंक क्या है? समान है। मतलब पहला अंक इकाई का है, दूसरा दहाई का है। यहाँ देखिए इकाई के अंकों का योग क्या है? 10 है और दहाई का अंक समान है। इकाई के अंकों का योग क्या है? 10 है और दहाई का अंक क्या है? समान है। इकाई के अंकों का योग क्या है? 10 है और दहाई के अंक क्या है? समान है। इकाई के अंकों का योग क्या है? 10 है और दहाई के अंक क्या है? समान है। इकाई के अंकों का योग क्या है? 10 है और दहाई के अंक क्या है? समान है। तो ये ट्रिक आप तब ले सकते हो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर व्हेन यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 10 एंड टेंस डिजिट आर सेम, तो आपको ये ट्रिक काम में लेनी है, अन्यथा वो चीज़ सीखिए। तो देखिए इसका उदाहरण देखिए, पहले इसको एक बार समझ ले ध्यान से, करना क्या होता है इसमें। आपके सामने एक उदाहरण है 24 इंटू 36। 24 इंटू 36 2 अंकों की संख्या है। पहली बात तो दोनों ही 2 अंकों की संख्या है, और 2 अंकों की संख्या में जब, बात को ध्यान से सुनना, 2 अंकों की संख्या में जब इकाई के अंकों का योग 10 हो। क्या कहा? इकाई के अंकों का योग 10 हो, जैसा कि यहाँ पर है। इस उदाहरण को ध्यान से समझिए, यहाँ पे 6 + 4 इकाई के अंक है जिनका योग कितना है? 10 है, ठीक है। और दहाई का अंक, यहाँ दहाई का अंक 2 है जो कि समान है। तो आपको क्या बोला? आपको यही तो बोला, जब इकाई के अंकों का योग 10 हो और दहाई के अंक समान हो तब आप ये ट्रिक काम में ले सकते हो। और ट्रिक क्या आप ध्यान से समझो, बहुत सिंपल है। आप इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, 6 चौक 24 और पहले पद में 2 अंक रखिएगा। देखिए मैंने कहा ये अपने को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ हमें पहले पद में 2 अंक रखने हैं और कहाँ हमें पहले पद में 1 अंक रखना है। तो यहाँ आपको पहले पद में 2 अंक रखने हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं एक उदाहरण अभी लिखूंगा सामने कि क्या कन्फ्यूजन हो सकता है। 6 चौक 24, 24 से 4 आ गया। अब अगला पद क्या है? यहाँ अगर 2 है तो 2 के अगला अंक क्या होगा? 3, तो 2 3 6 कर दीजिए। बात समझ में आई क्या? यहाँ 2 था, जो समान अंक है वो क्या था? समान अंक 2 था, तो उसका अगला अंक लिखा आपने, 2 का अगला क्या होता है? 3, 2 3 6 कर दिया, 624 आपका जवाब आ गया। यहाँ मैंने जो बात बोली है इसी आधार पे एक और उदाहरण लिख रहा हूँ छोटा सा, फिर आगे कई उदाहरण अपने सामने आएंगे, उनसे भी हम बात को समझेंगे। ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर क्या लिखा होता, अगर यहाँ लिखा होता 36 इंटू 24, इकाई के अंकों का योग 10 है तो 6 चौक 24 इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 24 लिख दिया आपने, लिख दिया।
अब 3 है, 3 के बाद क्या आएगा 4, जैसा कि आपने यहाँ देखा जो अंक समान है उसका अगला अंक आपको यहाँ लिखना है और उससे गुणा करना है। तो 3 चौक 12, 12 24 आपने इन दोनों का गुणा कर दिया। यहाँ पर एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, जिसको आप ध्यान से देखिए कि क्या उदाहरण है, बात को ध्यान से सुनिएगा। 39 और 31 का गुणा करना है, ठीक है। 9 और 1 10, इकाई के अंकों का योग क्या है 10 है और दहाई का अंक समान है। तो 9 एकम 9, लेकिन 9 नहीं 0 लिखूंगा, क्योंकि मैंने क्या कहा यहाँ स्टेप 1 में ये ध्यान रखना कि पहले पद में क्या लिखा मैंने, पहले पद में 2 अंक हो, इस बात का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जो पहला पद है पहले पद में 2 अंक होने चाहिए। तो देखो ध्यान से, 9 एकम 9, 9 नहीं लिखकर हमने क्या लिखा, हमने 0 लिखा। अब देखो आगे 3 है, 3 के बाद 4 आता है, 3 चौक 12, 12 0 क्या हो गया, इन दोनों का गुणा हो गया। अगर ये बात आपके समझ में आ गई हो तो देखिए अगला उदाहरण 23 × 27 करना है। पहले बात को ध्यान से समझिए, इकाई के अंकों का योग क्या है 10 है और दहाई के अंक क्या है, दहाई के अंक समान है, मतलब ये नियम लग जाएगा। तो 7 तिया कितना हो जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा और 2 के बाद क्या आएगा 3, तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, तो 621 इनका गुणा हो गया। ये देखिए आप बात को ध्यान से कि दहाई के अंकों का योग, सॉरी इकाई के अंकों का योग 10 है और दहाई के अंक समान है। तो देखिए ध्यान से 7 तिया 21 और 3 के बाद क्या आएगा 4, 3 चौक 12, आपने इनका गुणा कर लिया है। बात की जाए अगली, समझ गए होंगे। चलिए आगे, 46 × 44, तो 6 चौक कितना हो गया, 6 चौक 24 हो गया। 4 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, तो 4 पंजा कितना हो गया, 4 पंजा 20। ये आपके सवाल का जवाब आ चुका है। 7 तिया कितना हो गया, 7 तिया 21 हो गया। आगे 4 लिखा है, 4 के बाद क्या आएगा 5 आएगा, 4 पंजा कितना हो गया 20, 20 21 क्या हो गया, आपके सवाल का जवाब आ चुका है। बात की जाए अगले सवाल की, देखिए 54 और 56 का मल्टीप्लाई करना है। 6 चौक कितना हो गया 24 और 5 के बाद कितना आएगा 6, तो 5 छंग कितना हो गया 30, 30 24 क्या हो गया, आपके सवाल का जवाब हो गया, है ना। 55 × 55 के लिए आपको एक तरीका पहले से सिखा चुका हूँ। क्या, 5 के बाद क्या आएगा, 5 के बाद आएगा 6, 5 छंग 30 और 5 छंग 25, क्योंकि याद होगा आपको मैंने आपको 55 का वर्क करना सिखाया था। ये हमारा एंडिंग विथ 5 है। क्या है हमारा ये, एंडिंग विथ 5। एंडिंग विथ 5 मैं आपको पहले से ही सिखा चुका हूँ। लेकिन ये वाला मेथड लगाकर भी इस सवाल को अगर आप हल करते हो तो कैसे करते हो, देखो बात को ध्यान से सुनना। इकाई के अंकों का योग 10 है और दहाई के अंक समान है, तो 5 25 हो गया, 5 25 और 5 के बाद क्या आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 5 छंग कितना हो गया 30, तो 30 25। ऐसे भी आप इसे कर सकते हो। मतलब आपकी ट्रिक वेरीफाई भी हो रही है कि आपने देखा हाँ जो मैंने ट्रिक सीखी है वो कैसे काम आ रही है। 55 × 55 तो आप अभी कर चुके हो। 5 × 6 30 और 5 25, 55 का वर्ग, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 9 एकम 9, 9 नहीं लिखोगे, 0 लिखोगे। मतलब इस ट्रिक में ये याद रखना, जब आप 2 अंकों का गुणा करते हो ना नॉर्मली, तब आपको ये याद नहीं रखना होता है, ठीक है। कैसे देखिए ध्यान से, आप 91 गुणा 99 रखते हो तब तो आपको क्या करना, 9 एकम 9, यहाँ सिर्फ आप एक ही पद लिखोगे। यहाँ आप क्या लिखोगे, एक पद ही लिखोगे। जब आप 2 अंकों का संख्या इस मेथड से कर रहे होगे जो आपने पहले सीखा था। इसमें आपने क्या सीखा था, ध्यान से देखिए। इसमें आपने ये सीखा था 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, 9 9 81, 90, 90 का 0, हासिल का 9, 9 9 81, 81 और 9 90, ये सीखा था आपने, ठीक है ना। ये 2 अंकों की संख्या का गुणा करना। लेकिन इसमें आपको क्या मेथड काम में लेना होता है, जब इकाई के अंकों का योग 10 हो और दहाई के अंक समान हो, क्या हो, समान हो, तो हम क्या करते हैं, 9 एकम 9, पहले पद में 2 अंक होने चाहिए। पहले पद में क्या होने चाहिए, पहले पद में यहाँ 2 अंक होने चाहिए इस सेकंड रूल के अंदर, ठीक है। और 9 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा, तो 9 × 10 कितना हो जाएगा 90। तो आंसर क्या आ गया आपका, 9009 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपने 2 इम्पॉर्टेंट ट्रिक सीखी है। एक तो जब आप 2 अंकों की संख्या का गुणा करते हैं तब, और 2 अंकों की संख्या का गुणा करते हैं तब ये ट्रिक सब जगह काम आ जाती है जो आपने सबसे पहले सीखी। लेकिन दूसरी ट्रिक सीमित है, लेकिन उसमें गणना कम हो रही है। मैं वर्बली बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूँ 54 × 56। क्या बोल रहा हूँ, 54 × 56। आपके दिमाग में आया, अच्छा इकाई के अंकों का योग तो 10 है और दहाई के अंक समान है, तो 54 × 56, तो यहाँ 4 है और यहाँ 6 है। 6 चौक 24, पीछे 24 आ गया। आगे क्या है, 5 है, 5 के बाद 6 आता है, तो 5 छंग 30, 30 24 उत्तर आ गया। कैसे सोचा,
सही तरीके से सोचा, अभी सीखा, यही तो है। एक छोटा सा उदाहरण जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि आपकी प्रैक्टिस पूरी हो गई है। देखिए ज़रा ध्यान से, 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। इकाई के अंकों का योग 10 हो गया और दहाई के अंक क्या है, दहाई के अंक समान है। तो अभी जो ट्रिक सीखी है वो काम में ले सकते हो। 8 दूनी कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ 2 अंक आने चाहिए। प्रथम पद में कितने अंक आने चाहिए, प्रथम पद में 2 अंक आने चाहिए। जी हाँ, मैंने प्रथम पद में 2 अंक लिख दिए हैं। 8 दूनी 16, 8 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा। 8 नम कितना हो गया, 72, 72 16 क्या हो गया, 72 16 इसका आंसर हो गया। वर्बली आप कर सकते हो भाई, आपके दिमाग में वर्बली चलना चाहिए कि हाँ सर ये काम तो मैं वर्बली कर सकता हूँ। मुझे 89 इंटू 81 करना है। 9 और 1 10 हो रहा है, आगे का अंक समान है। 9 एकम 9, 0 9 आएगा। 8 के बाद 9 आएगा। 8 नम कितना हो गया, 8 नम 72, 72 0 9 इसका गुणा आएगा। ये वर्बली आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। सेम टू सेम आपने जो सीखा कि 2 अंकों की संख्या का गुणा कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए आप। 9 एकम 9, एक ही पद लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक ही अंक लिखेंगे। प्रथम पद में एक ही अंक लिखेंगे, जबकि यहाँ प्रथम पद में क्या होता है, यहाँ प्रथम पद में 2 अंक लिखते हैं। ये ध्यान रखना है कि दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों कब अलग अलग काम में लिए जाते हैं। 9 एकम 9, 9 आटा की 72, 8 एकम 8, 72 और 8 80। हासिल का कितना हो गया, 8 8 8 64, 64 और 8 कितना हो गया, 72। समझे। तो ये आज आपने 2 अंकों की संख्या का गुणा करना सीखा। उम्मीद करता हूँ ट्रिक आप लोगों के लिए काम आएगी। देखिए, आप चाहे 7th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसे बड़े अच्छे से आत्मसात कर लीजिएगा, अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। जल्दी मिलता हूँ मैं आपसे अगले ट्रिक में। धन्यवाद।